नीलेश भाई कौन? चलिए शुरू करेंगे। सावधान। णमो अरहन्ताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आयरीयाणं, णमो उभचायाणं, णमो लोये सवसाहुणम्। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं चर्चा चैतन्य की, और इसमें अपना चर्चा क्रमांक 3 पर हम स्वाध्याय कर रहे हैं। आदरणीय युगल जी बाबू जी की तत्व चर्चा। देखो टॉपिक चल रहा है प्रतिभास अर्थात ज्ञान। तो बात चल रही है कि ज्ञान और राग ये पैरेलल चल रहे हैं, पैरेलल, समानता समानांतर पटरी पर। मतलब जब ज्ञान की उत्पत्ति होती है, सेम टाइम पे राग की उत्पत्ति होती है। और उनका टोडामल जी ने भी लिखा है, उनका आधारभूत आत्मा एक ही है ना, आगे पीछे नहीं होता। देखो जैसे इसको प्रैक्टिकली समझें, जैसे अभी हम स्वाध्याय कर रहे हैं, तो अभी हमारे ज्ञान का विषय जिनवाणी बन रही है, मोबाइल बन रहा है, शब्द बन रहे हैं, है ना। तो इस समय राग की उत्पत्ति चल रही कि नहीं चल रही? पैरेलली बोलो। पैरेलल राग चल रहा है, पैरेलल। अब इस समय वो राग क्या है? मंद है, मंद। तो जो हमें थोड़ा सा अच्छा सा लग रहा है, शांति लग रही है, ये सब उस राग का कार्य है। इस समय अकेला ज्ञान नहीं हो रहा। हम जब स्वाध्याय कर रहे हैं तो इस समय अकेला ज्ञान नहीं है, पैरेलली राग चल रहा है। और ज्ञान पैरेलली उस राग को भी जान रहा है। समझ में आ रही है बात? जो हमें ऐसा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है, अभी तो बहुत स्वाध्याय करने बैठते हैं, बहुत शांति लगती है। तो वो शांति किसकी है? राग की शांति। समझ में आ रही है बात? और अभी इसी समय कोई अन्य लक्ष्य हो जाए, या पूर्व से ही कोई टेंशन लेके बैठे, कोई अपने देह के प्रतिकूल, अपनी इच्छा के प्रतिकूल कोई काम हुआ, तो क्या लगता है? अरे दर्द हो रहा है, अरे तकलीफ हो रही है, अरे उनने ऐसा करा। तो इसी समय राग के ज्ञान के साथ साथ वो तीव्र कषाय भी चल रही है। ख्याल में आ रही है बात? मिथ्या दृष्टि हो या साधक हो, चौथा गुण स्थान भी हो जाए, ज्ञान के साथ पैरेलल राग चलता रहता है। साधक है तो वीतरागता भी चलती रहती है, एक सेपरेट आनंद चलता रहता है। भगवान को ज्ञान के साथ साथ एक साइड में लोक का लोक झलक गया, तो भगवान को अनंत ज्ञान के साथ साथ अनंत सुख चलता, वो भी पैरेलल चलता। ख्याल में आ रही है बात? भगवान को ज्ञान के साथ में राग नहीं चलता। क्यों? राग का तो उन्होंने स्वभाव की सन्मुखता से अभाव कर दिया, या बोलो अभाव हो गया। राग की सन्मुखता की हमने, तो बस आगे बात आएगी। हमने तो सिर्फ मैंने क्या बोल दिया? राग की सन्मुखता नहीं, आत्म सन्मुखता की हमने तो बस। समझ में आ रही है? तो क्रमशः राग मिटता चला गया, ऐसा ये समझना। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि ये जो ज्ञान है, रागादि भाव, तीव्र कषाय, मंद कषाय, क्रोध मान माय लोभ, हिंसा झूठ चोरी कुटिल परिग्रह, हास्य रति अरति आदि, देव शास्त्र गुरु के लक्ष्य होने पर पूजा पाठ आदि व्रत दया दान के परिणाम जितने भी उत्पन्न होते हैं शुभ शुभ भाव, वे सारे के सारे विजातीय हैं, ज्ञान से भिन्न जाति के हैं, और वे ज्ञान में झलकते हैं।
अब ज्ञान ये चूंकि दोनों एक साथ उत्पन्न हो रहे हैं, तो ये उसमें भेद नहीं डाल पाता। क्या नहीं कर पाता? भेद नहीं डाल पाता। तो भेद नहीं डाल पाता तो उससे टकराता है, उससे क्या करता है? टकराता है, फिर से दुखी हो जाता है, फिर नवीन बंद हो जाता है। ये बात चल रही है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, इस तरह ये दूसरे हैं, माने ये जो ज्ञान है मेरा, ये मोही रागी द्वेषी हो गया, ऐसा मान लेता है। अर्थात विजाति का मेरे में प्रवेश हो गया। जैसे उस स्फटिक मणि की शिला में दूसरा हाथी आ गया, तो वो टकराता है, तो वो टकराता है। कुत्ता जैसे कांच के मंदिर में चला जाए तो वो टकराता है और भौं भौं करता है, क्योंकि उसको कुत्ते ही कुत्ते दिखाई देते हैं। कितना परेशान हो जाता है। विचार करो, एक कुत्ते को आप कांच के मंदिर में खड़ा कर दो, उसको बहुत सारे कुत्ते दिखाई देंगे और है कोई नहीं। विचार करो, है कुछ भी नहीं। अब कितना हैरान हो रहा है, कितना दुखी हो रहा है, फिर भौंक रहा है, सिर फोड़ता है, उसका टकराता है, खून निकल जाता है, इतना हैरान होता है। देखो, ये बहुत सुंदर आर्ट ऑफ लिविंग है, ये बहुत सुंदर प्रक्रिया है। इसमें कुछ भी करने की गुंजाइश नहीं है, कुछ करने धरने का मामला नहीं है। एक बार शांति से मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, इसका शांति से विचार कर। क्या बोला? बहुत शांति से, बहुत गंभीरता से विचार करो। इस विश्व में मेरा कौन है? इस विश्व में मेरा कौन है? कौन है बोलो? जब मैं ही पत्नी नहीं हूं तो फिर मेरा कौन पति है? कौन? क्या घर है, क्या दुकान है, क्या मकान है, क्या है? कुछ भी नहीं। सिर्फ ज्ञान में झलक रहे हैं, और झलकने से ही ये परमय एकत्व कर लेता। झलकते से ही परमय ममत्व होता, और जबकि होता नहीं है कभी भी। और ये मोह की गहन महिमा है, बहुत मोह की गहन महिमा है, कि अगर एकदम स्थूलतम दृष्टि से भी देखा जाए तो हम बहुतों को देखते हैं कि ये छोड़, इस घर को ये छोड़ के चला गया। बोलो, ऐसे ही मेरे से ये घर छूटेगा, स्थूलतम बुद्धि से एकदम। एकदम निश्चय निश्चित है। अजैन भी विचार कर ले, अजैन भी। हम्म। अभी द्रव्य गुण पर्याय की बात नहीं चलती। सोचो आप, ये तो हमारी मौलिक बात है, द्रव्य गुण पर्याय। बताओ, जी तो सर। ये घर हमारा हो सकेगा क्या? एक सब एक जानते वस्तु हैं। को सामने रखो, क्या हम्म। ये वस्तु मेरी है क्या? समझो, अपने को दुखों से बचाने का नाम जैन धर्म है। हम्म। क्या बोला? अपने आप को बंधन से बचाने का नाम जैन धर्म है। अभी पाठ कर रहे थे, किसी गजब गजब की पंडित साहब ने तो वास्तव में कमाल ही कर दिया। कितने हजारों पाठ हैं, हजारों। 3 4 5 पुस्तकें हैं, भक्ति 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 भक्ति। और एक भक्ति में दूसरी भक्ति का शब्द नहीं है, रिपीटिशन नहीं है, भाव सब में अलग अलग। बात विचार समझ करो। गई। ख्याल में आ रही है बात? और बिना कुछ किए ये भगवान बन जाएगा, ये और कितनी गजब की बात। बिना कुछ किए परिणति में भगवत पना प्रकट हो जाएगा, कुछ भी किए बिना। हम्म, करता तो नहीं है। कुछ भी किए बिना। हाँ जी। समझ में आ रही है बात? कुछ मत करो, भगवान बन जाएगा। समझ में आ रही है बात? करता समझता है तो कर्म बंधे हैं, बंधे हैं तो उदय में आ रहे हैं, उदय में आ रहे हैं तो तरह तरह की स्थिति परिस्थिति बन रही है।
और अभी अपने को अकर्ता देखे तो अभी शांति। अब वो पूर्व में जो कर्म बंधे हैं ना, वे रिलीज हो रहे, और हम तो कुछ नहीं कर रहे। पूर्वबद्ध कर्म रिलीज हो रहे, हम तो कुछ भी नहीं, हम तो ज्ञाता है। तो वे अपने रिलीज होते चले जाएंगे, और ज्ञातापना पर्याय प्रकट हो जाएगा बिना ही कुछ किए। अनुव्रत पालने पड़ेंगे कि नहीं? कि नहीं, वे तो कर्म रिलीज होंगे। वो कर्म के रिलीज होने का कार्य है, मेरा कार्य नहीं। मैं उनका भी ज्ञाता। ख्याल में आ रही है बात? ये ऐसा अद्भुत काम है, बहुत अद्भुत काम, एकदम इसमें बहुत दिव्यता है। हाँ, आज पता नहीं ऐसा भाव आ रहा था कि अब हम तैयार हैं, ऐसा लग रहा है डायरी में लिखे हैं। क्या लिखे हैं? आज अब हम तैयार हैं, आओ कितने, एक बार उदय आ ही जाए, देखेंगे कि हम पास होते कि फेल। पर्याय की तरफ से ध्रुव तो परिपूर्ण है। आओ कौन सा कर्म उदय में आए, वो चेक तो करें। चेक करने के लिए उदय आ जाओ। जब बाहर में सारी अनुकूलता रहती है ना, शरीर में कोई कष्ट नहीं, पैसे में परेशानी नहीं, सब सब बात मान रहे, सब आज्ञाकारी, जिनवाणी पढ़ने मिल गई, सुनने मिल गई, प्रवचन सुन रहे, पढ़ रहे, पढ़ा रहे, कोई टेंशन ही नहीं लग रही। परीक्षा करना ओ है भाई, बस। तो आराधना सब अच्छी 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 चल रही है आराधना। हम्म, अब आ जाओ, एक बार कोई विपरीतता आ जाओ, देखते हैं क्या बनेगा। परीक्षा ले लो। हाँ, हम तो तैयार हैं। स्टूडेंट बोलता है ना, अरे वो यूनिट टेस्ट आ रहे हैं, हाँ मैडम आप तो आज ही ले लो। हम तो तैयार हैं, देखेंगे क्या होता है। हम्म, समझ में आ रही है बात? बहुत सुंदर दीदी। बहुत गजब की बात। ऐसा तत्व अपने चित्त में ऐसे बिठा लो, यही मैं बहुत हूँ, मुझे कुछ लेना देना नहीं। बहुत सरल है। कोई दिन अलग अलग तरह के भाव बनते हैं ना, हम्म, ऐसा लिख रहा है, लग रहा है कि फोटो फाटो सब हटा दो, हम्म, बार बार याद आए, थोड़ा सा विस्मरण हो तो तुरंत स्वरूप स्मृत हो जाए। हम्म, ये सब हटाओ, फालतू चीजें सब, right, right, कोई फोटो फाटो नहीं। ये फोटो अपने को भुलाते हैं। अरे हम सुंदर थे, हम काले थे, हम टेढ़े थे, मेढ़े थे, मुंह बूढ़े हो गए, जवान हो गए, कुछ नहीं, हूं ही नहीं मैं वहां। ये तो मेरी फोटो ही नहीं है। समझ में आ रही है बात? हमारे पिताजी, हमारे बच्चे, हमारे है ही नहीं, है ही नहीं कोई। लिख दो, मेरा कोई भाई नहीं, मेरी कोई बहन नहीं। एक बार संध्या दीदी ने बोला, आदरणीय संध्या दीदी को कुछ लोग परिचित होंगे, उन्होंने बोला, तुम्हारे कितने भाई हैं? तो पहले तो सीधा सीधा आंसर दिया था ना, 4 भाई हैं। अच्छा, तो उन्होंने थोड़ा ऐसे बोला, 4 भाई हैं? नहीं 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 दीदी, हमारा कोई भाई नहीं। सुनना भी ध्यान से। तो बोली कि आप अभी भी गलत बोल रहे हो। क्यों? अब तो सही बोल रहे हैं, हमारा कोई भाई नहीं है, अब ये गलत। तो आप पहले अस्थि तो रखो, उसके आगे बोलो ये मेरे भाई हैं, तब बोलो ये मेरा भाई नहीं। समझ में आ रही है बात? तो कौन सा भाई है तुम्हारा? मैं ज्ञान हूं, तो मेरा भाई कौन है? श्रद्धा गुण, चारित्र गुण। श्रद्धा गुण बहन है, और बाकी गुण भाई है। समझ में आ रही है बात? ऐसा परिवार बनाओ, अपना खुद का परिवार बनाओ, तब उस परिवार की नास्ती करो। नहीं आई समझ में? आत्मा का परिवार बनाओ। मुक्ति रमणी, वो उसको पत्नी की उपमा दी। द्रव्य को, मुक्ति रमा का पति बल्लभ, द्रव्य को उस बल्लभ की उपमा दी है। अब बोलो तुम्हारी पत्नी कौन, तुम्हारा पति कौन? तो वहां अस्थि रखो, तब इधर नास्ती करो। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही? ऐसे तुम हवा हवा में बोलते रहोगे ये मेरा है, तब बोलो कि ये मेरा नहीं। पंडित साहब बोले, आत्मा से अभिन्न हुए बिना पर की भिन्नता भाषित नहीं होती। कहते तो हैं, लेकिन भिन्नता भाषित होती नहीं। ख्याल में आ रही है बात? बोलो क्या बोल रहे हैं?
कि वैसे वो कुत्ता टकराता है, भौं भौं करता है, क्योंकि उसको कुत्ते ही कुत्ते दिखाई देते हैं, इसलिए वो बहुत जोरों से टकराता है। फिर वो जो घबराहट है ना अनादि की, वो तो केवल सविकल्प दशा में ही समाप्त हो जाती। क्या बोल रहे हैं? सविकल्प दशा भी आप विचार करो कैसी होती है। सविकल्प दशा में दो टूक निर्णय होता है, 2+2=4। ऐसे ऐसे जीव को निर्विकल्पता आती है। देखो बार 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 भाई जी का प्रवचन आया ना, तो उसमें ऐसी बात आई, अध्ययन और स्वाध्याय में कितना अंतर है, जमीन आसमान का। अध्ययन में तो हम 6 द्रव्य 7 तत्व का अध्ययन कर रहे, और अध्ययन में हमने 7 तत्व में जाना कि मैं त्रिकाली हूँ, ध्रुव हूँ, एक रूप रहता हूँ, है ना। और अजीब है तो वो पर है, पुद्गल है, मात्र ज्ञान का ज्ञेय है, सुख का कारण नहीं, है ना। अब ये हो गया अध्ययन। अब स्वाध्याय क्या है कि उस पुद्गल में घटना बढ़ना हो, मेरे सुख का कारण नहीं, मैं अभी भी परिपूर्ण हूँ, और इसके बल पर निश्चिंत है, ये है स्वाध्याय। क्या बोला? स्वाध्याय क्या है? अब उसको कोई विपर्य नहीं हो रहा, आश्रवादी भाव उत्पन्न हो रहे हैं, तो वे आश्रय भाव दुख रूप हैं, मेरे से भिन्न जाति के हैं, विजातीय हैं, तो उनके उत्पन्न होने पर मैं अपने को परिपूर्ण जान रहा हूँ। वे उत्पन्न हो रहे हैं अनेक विविध 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 औदिक भावों से। ज्ञान क्या है? रिलैक्स है, वो सब कर्म का रिलीज है, मैं परिपूर्ण। तो दीदी समझ अध्ययन में आ से रही जो है बात? सीखा वो अपने पे लगाया वो कि एप्लीकेशन, मैं कहाँ खड़ा हूँ उस पर। वो है स्वाध्याय। हम्म। जो अध्ययन किया उसका एप्लीकेशन स्वाध्याय है। ज्ञान में कारण विपर्य नहीं बना रहे, ज्ञान अभी भी ऐसा नहीं जाने कि धन से ही सुख होएगा, शरीर से ही सुख होगा, शरीर स्वस्थ रहेगा तो मैं सुखी रहूंगा। ये सब कारण विपर हैं, अध्ययन कर रहे हैं और कारण विपरीतता चल रही है। ख्याल में आ रही है बात? अब सोचो कैसे कैसे महापुरुष सूली पर चढ़ाने का आदेश और सफाई नहीं दे रहे। क्यों? मुझे कोई सूली पर चढ़ा ही नहीं सकेगा। मुझे कौन, मेरी तो कौन सी गर्दन है तो मेरे गर्दन में सूली लगेगी? मेरी गर्दन ही नहीं, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज हूँ। बोल सकते थे ना कि रानी की गलती है। रानी की गलती लगे तब तो बोले, गलती गलती नहीं लग रही किसी जीव की, सबके सब परमात्मा दिख रहे, वो कर्म का रिलीज दिख रहा। कर्म का उदय दिख रहा है वहाँ। समझ में आ रही है बात? हाँ जी। कोई दिखता ही नहीं है, कोई दोषी दिखता ही नहीं है, कोई कर्ता दिखता ही नहीं है, तो किसकी शिकायत और किसकी निंदा और किसकी प्रशंसा? बोलो, तैयार हो? कोई प्रशंसा करेगा, अरे आप तो बहुत अच्छे हो, रेडी, रेडी रहो। मेरी प्रशंसा नहीं, रेडी रहो। कोई निंदा करेगा, रेडी रहो, ये मेरी निंदा नहीं। ये सविकल्प ज्ञान में इतनी तैयारी हो, ये स्वाध्याय। ख्याल में आई बात? अब मुमुक्षु प्रश्न करते हैं, सविकल्प दशा में ये इतना रिलैक्स हो जाएगा, सविकल्प ज्ञान में ये रिलैक्स ज्ञान में ढलान बनेगी, उस अनुभूति को पहुंच जाए। पिछली पिछले उसमें ढलान की बात करी थी ना, ऐसा ये भी सविकल्प दशा है। बाबूजी कह रहे हैं ये भी सविकल्प दशा है कि मोह राग द्वेष मेरे से कतई न्यारे ही हैं सचमुच। ये सविकल्प दशा में ये निर्णय चल रहा है, और ये निर्णय नहीं किया तो वो सविकल्प दिशा नहीं, वो मिथ्यात्व है। पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, पेपर दे दो, कुछ भी दे दो, नंबर ले लो, कुछ ले लो, कुछ मत ले लो। ख्याल में आ रही है बात? ये भी क्या है? सविकल्प दशा है ये भी। पैदा हुए हों भले,
जैसे कोई खेत है तो उसमें चावल पैदा हुए, उसके साथ में कांटे की झाड़ी भी पैदा होगी, तो वो कांटों की झाड़ी चावल थोड़ी ही बन गई। इस तरह ज्ञान इधर पैदा हुआ, माने ज्ञान की पर्याय का उत्पाद, उधर मोह राग द्वेष का उत्पाद, ये साथ ही साथ होता है। ख्याल में आ रही है बात? अभी राग को महसूस कर पा रहे नहीं कर पा रहे? इस समय राग चल रहा है कि नहीं चल रहा? नहीं नहीं, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो अच्छा है ना, यही ज्ञान में भाषित हो रहा है। अभी आप अकेला स्वाध्याय नहीं सुन रहे, क्षण में परलक्ष्य होता है, और क्षण में वो राग का भी ज्ञान होता है। समझ में आ रही है? तो जो अभी अच्छा अच्छा सा लग रहा है ना, वो राग है। और ज्ञान है, वो जान रहा है। दो चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं अभी। देखो, पहले ये शरीर और आत्मा, दो चीजों का एग्जिस्टेंस स्वीकार करो पहले। क्या बोला? पहले दो चीजों का स्वीकार करो। यहाँ पे दो द्रव्य हैं, यहाँ पे दो द्रव्य हैं, जीव और पुद्गल। दो द्रव्यों का स्वीकृति करो, फिर जीव के अंदर स्वभाव और विभाव दो को स्वीकार करो। क्या बोला? पहले दो द्रव्यों को स्वीकार करो। यहाँ पे एक द्रव्य नहीं है, दो द्रव्य हैं। अब जीव के अंदर स्वभाव और विभाव को स्वीकार करो। ख्याल में आ रही है बात? अब विभाव को गौण कर दो, स्वभाव को मुख्य करो। मैं तो ये हूं, ये नहीं हूं, बस गारंटेड अनुभूति हो जाएगी, गारंटी। लेकिन कारण विपर्य चलता रहे तो आत्मानुभूति कैसे होगी? कोई अध्ययन से तो आत्मानुभूति हो नहीं जाएगी, कोई प्रवचन सुनने से सुनाने से तो अनुभूति हो नहीं जाएगी। अभी तुम दो द्रव्य ही नहीं स्वीकार कर रहे। ख्याल में आ रही बात? अभी आप दो द्रव्य ही स्वीकार नहीं कर रहे हो, तो अनुभूति कैसे होगी? अभी यहाँ पर चार तत्व स्वीकार नहीं कर रहे, तो अनुभूति कैसे होगी? ख्याल में आ रही है बात? समझना बहुत गजब की बात है। कैसे कैसे? वो एग्जाम्पल दिया उन्होंने कि मुनिराज के ऊपर कंबल डाल दिया, पड़ा रहे। मेरे ऊपर तो नहीं पड़ा। जब मेरे ऊपर दे ही नहीं पड़ी, तो कंबल कैसे पड़ा मेरे ऊपर? समझ में आ रही है बात? और ये विकल्प आ जाए, क्या विकल्प आ जाए कि कोई देखेगा तो क्या बोलेगा। अब जरूर पड़ गया कंबल। इसका मतलब क्या है कि कोई देखेगा तो क्या कहेगा? इसका अर्थ क्या है? इसकी डीप में जाओ, इसके डीप में जाओ, कि ये अपने को ध्रुव स्वीकार नहीं कर रहा, इसलिए ऐसा ऐसा भाव आया। ये अपने को अमूर्तिक स्वीकार नहीं किया, इसलिए ये भाव आया। ख्याल में आ रही बात? कोई किसी से कोई गलत आंसर दे दे, अब वो सफाई क्यों दे रहा है? कि अपने को वो अल्प ज्ञान वाला जान रहा है, इसलिए दे रहा है। बीवी तो मैं परिपूर्ण हूँ, आंसर परिपूर्ण का ही है, और परिपूर्ण ही जान नहीं रहे। ख्याल में आ रही है बात? सेठ सुदर्शन सफाई क्यों नहीं दे रहे? अगर दें तो क्या दिक्कत आएगी? इसका मतलब अपने को अमूर्तिक ध्रुव नहीं स्वीकार किया, इसलिए सफाई देने का भाव है। तो अगर अपने को ध्रुव स्वीकार करें, तो मेरे ऊपर किसी ने कुछ किया ही नहीं है, तो मैं किसको बुरा बोलूं? जब मेरे साथ किसी ने कुछ किया ही नहीं है, तो मैं कैसे बोलूं कि इसने गलती की है? ख्याल में आ रही है बात? मेरा कोई बुरा कर ही नहीं सकता, तो मैं कैसे किसी को दोष दे दूं? मेरे साथ कोई अच्छा कर ही नहीं सकता, तो मैं किससे राग कर लूं? बोलो, किससे राग करूं? समझ में आ रही बात? नहीं आ रही है? देखो,
अभी एक पाठ पढ़ रहे थे, अभी नया एक भजन आया ना पंडित साहब का, प्रभु का पर्याय में जब मिलन होएगा, है ना। उसमें इतनी सुंदर दो एक स्टेंजा है बहुत गजब का। देखो अब ये सुना नहीं दी हमने, है, ये सुना नहीं है भजन। देखो अभी कल ही, आज ही शायद या कल रिलीज हुआ है, देखो। अच्छा अच्छा। प्रभु का पर्याय में जब मिलन होएगा, तो चिदानंद का अनुभवन होएगा। कैसे होएगा? अब ये 4th नंबर का पैराग्राफ है। हम्म। वस्तु में वस्तु के गुण निहित हैं सदा, गुण भी गुण रूप से हैं व्यवस्थित सदा। हम्म। अब सुनो, उनकी होती दशाएं उपादान से। क्या है? वस्तु कैसी है? अनंत गुण वाली। गुण कैसे हैं? व्यवस्थित सदा। और उन गुणों की प्रति समय क्या होती है? पर्याय। किसके कारण? उपादान कर्म के के उदय कारण, से। उपादान के कर्म कारण, के उदय से, उपादान की योग्यता से। दूसरों से। दो गजब की बात। हम्म। उनकी होती दशाएं उपादान से। अब हम क्या करें? कि कुछ मत करो, मात्र स्वीकारने से ही सुख होएगा। कितना सिंपल, हम्म। कितना सिंपल। बोलो क्या करना है? हम्म। वो कह कैसे? ही नहीं रहे हटाओ मिलाओ, उपादान हम्म। खराब है तो सही करो, हम्म। कुछ कह ही नहीं रहे। हम्म। मात्र स्वीकारने से ही सुख होएगा, तो चिदानंद का अनुभवन होएगा। प्रभु का पर्याय में। समझ में आ रही है बात? हाँ जी। बहुत ही गजब का भजन है। प्रभु से मिल, निज प्रभु से, प्रभु से मिलने की युक्ति बड़ी है सरल, जिसको करने में मैं खुद ही हूँ बहु प्रबल। दीन नहीं हूं मैं, बहु प्रबल। मैं मतलब अब यहाँ ज्ञान है, किसी की जरूरत मुझे अब नहीं। मुझे किसी की जरूरत नहीं, क्यों नहीं? मेरे अपने ही घर में मिलन होएगा। तो चिदानंद का अनुभवन होएगा। तो कि मस्ती करो बस। ऐसे गजब गजब के पाठ लिखे। वो युगल जी बाबू जी कह रहे हैं क्या करें कि कुछ नहीं, सविकल्प दशा में निर्णय करो। खेत में चावल का दाना भी है, कांटा भी है, तो कांटा चावल नहीं बन जाता है। अनादि से अपने स्वरूप को स्वीकार नहीं किया तो राग आदि के कांटे हैं, तो फिर राग आदि आत्मा नहीं बन जाते हैं। कांटा कांटा है, चावल चावल है, राग राग है, ज्ञान ज्ञान है। सिंपल। प्रभु से मिलने की युक्ति कितनी सरल है, किसी की जरूरत ही नहीं। दीदी ये भजन शेयर करना प्लीज। समझ आई बात? कितनी गजब की बात है। तो क्या बोल रहे हैं? इस तरह ज्ञान इधर पैदा हुआ, माने ज्ञान की पर्याय का उत्पाद, और उधर मोराग देश की का उत्पाद। ये साथ ही साथ होता है, साथ ही साथ। बंद अधिकार से बात करो तो भिन्न भिन्न लक्षणों के द्वारा आश्रव और आत्मा में अंतर देखा जा सकता है, और सावधानतया प्रज्ञा छैनी पटकने पर वे भिन्न भिन्न ठेस तो दिख जाते हैं। क्या बोला? जिन
क्या परम पैनी सुबुध छैनी डार अंतर भेदिया वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया। किया मतलब जाना, किया या कुछ नहीं, जाना। समझ में आ रही बात? एक साथ उत्पन्न हो रहे हैं ज्ञान और राग। वो झरने से पानी गिर रहा है, उधर ही लाइट बीम लगी है, तो उधर ही झरना गिर रहा है, उधर ही लाइट पड़ रही है, तो पानी कैसा दिख रहा है? हरा, नीला, पीला, लाल, गुलाबी। अब बच्चे मस्ती कर रहे हैं, लेकिन हाथ में ले या लिया तो एक बच्चा बोल रहा है मैं लाल पानी लूंगा, एक कह रहा है हरा पानी, और जब स्वरूप के समीप जाके वो पानी हाथ में आया तो कितना रंग है? कुछ नहीं, कलरलेस। ज्ञान में क्या है? समीप जाके देखा, ज्ञान में क्या है? कितने मोह, कितने राग, कितने द्वेष। समझ में आ रही है? तो करना क्या है? राग मिटाना नहीं है कि बिल्कुल नहीं मिटाना। तू परमात्मा है, परिपूर्ण है, ये निर्णय कर। और ये निर्णय करेंगे तो उत्पन्न होते हुए राग से न राग होएगा, न द्वेष होएगा, न सफाई होएगी, न हटाने का भाव, न मिलाने का भाव। मैं परमात्मा हूँ, बस कुछ मत करो। एक पाठ और है, पता क्या है? सुख का है बस यही उपाय, ना निज का करो ना पर का करो। सारी पर्याय होती स्वयं, चलते पटिए में हाथ न दो। वो क्रम से पर्याय हो रही है, पटिया चल रहा है, पहिया चल रहा है, चलते पटिए में हाथ देना ही मिथ्या, तो हाथ कटेगा। जीव अपनी क्रम नियत पर्यायों से परिणमता हुआ जीव बना रहता है, कभी अजीव नहीं होता। और पुद्गल अपनी क्रम नियत पर्यायों से परिणमता हुआ पुद्गल बना रहता है, वो कभी जीव नहीं होता। अब बताओ करना क्या है? और वे क्रम नियत पर्याय अदली बदली नहीं जा सकती। अब बताओ आप कर क्या सकते हो? क्या कर सकते हो बताओ? तो ऐसा नहीं, सही बात है, अपन कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं, मजबूर नहीं। ओहो, मजबूत क्या था? मजबूरी से नहीं, सही बात है, अपन अपने परिणाम नहीं सुधार सकते। तू परिणाम सुधारने चला है, यही बिगड़ा परिणाम। राग उत्पन्न हुआ वो बिगड़ा परिणाम नहीं है, वो गुण स्थान की मर्यादा है। क्या बोला? जो राग उत्पन्न हुआ है वो बिगड़ा परिणाम नहीं है। जो क्रोध उत्पन्न हुआ है वो बिगड़ा परिणाम नहीं है, वो उस गुण स्थान की मर्यादा है। कभी भी राग उस गुण स्थान की मर्यादा का उल्लंघन कर नहीं सकता। बिगड़ा परिणाम क्या है कि तू उससे अभेद अपने को मानता, उसका करता जानता, उससे अपने को बुरा जानता है, भला जानता है, ये बिगड़ा परिणाम। ख्याल में आ रही है बात? देखो क्या कह रहे हैं, एक साथ होता है, पर ये एक नहीं होते, क्योंकि दोनों परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले हैं। ज्ञान में मोह राग द्वेष नहीं है, और मोह राग द्वेष में ज्ञान नहीं है। उपयोग में क्रोधादि नहीं है, क्रोधादि में उपयोग नहीं है। मूल गाथाएं हैं, मूल गाथाएं समय सारी। ठीक है, यहाँ से अनुभूति का तुम इतना नक्की करो तो आप अनुभूति के पात्र हो। या खाना पीना उठना बैठना ऐसा वैसा, इसको पात्रता नहीं, कहीं देख लो आप, 2-3 बार बोल चुके बाबूजी। अनुभूति की पात्रता क्या है? ये तत्व ज्ञान को निश्चित करो। इसको कहते हैं विशुद्ध ज्ञान, इसको इसी को कहते हैं विशुद्धि। ज्ञान की विशुद्धि चाहिए, चारित्र की विशुद्धि नहीं चाहिए, अनंत बार ग्रीवक उपजाए हो। और ज्ञान की विशुद्धि मतलब वो नॉलेज बैंक नहीं। ज्ञान की विशुद्धि मतलब 7 तत्वों को न्यारा न्यारा जाने, उनके स्वरूप को न्यारा जाने और जानकर रिलैक्स रहे, ये विशुद्धि है। ये दर्शन मोह को तोड़ेगी। क्या बोला? ज्ञान, अज्ञानी के पास 4 तत्व हैं, तो 4 तत्वों को न्यारा न्यारा जानकर रिलैक्स रहे। इस रिलैक्स ज्ञान से कर्म रेखा बदलेगी। क्या कहा?
तो मोह की चट्टान टूट जाएगी, शांति निर्जर बह जाए। इतना निर्णय चाहिए सविकल्प। अब ये सविकल्प दशा है, ख्याल में आ रही है बात? यहां से अनुभूति का प्रारंभ होता है, क्योंकि घबराया हुआ होता है ना कर्म का उदय, दर्शन मोहिनी जैसा शत्रु, प्रबल शत्रु, अनंतानुबंधी जैसा महावैरी, उनका उदय, और मेरे भीतर मिथ्यात्व का भाव, क्रोधमान माया लोभ का भाव, कैसे नष्ट करूं, कैसे टालूं? ये घबराए वाले को, घबराया वाला पता क्या समझता है, हम तो सही तो समझ रहे, तो हमारा शत्रु वो है कौन, मिथ्यात्व हमारा शत्रु है। अब ये स्यादवाद को नहीं समझते। तुम अन्य को शत्रु मित्र समझते हो, तो वहां से हटाने के लिए कहते हैं कि इस दुनिया में तेरा कोई शत्रु मित्र नहीं है, तेरा शत्रु मिथ्यात्व है और तेरा मित्र सम्यक दर्शन। समझ आ रही बात? लेकिन जब तत्व ज्ञान होता है तो पता चलता है कि मोह भी मेरा शत्रु का है। शत्रु तो उसको कहते हैं जो मेरा कोई बिगाड़ दे, और मित्र उसको कहते हैं जो मेरा कोई भला कर दे। तो ध्रुव तो अनादि से है, भगवान बता रहे हैं। तो इस ये मोह अनादि का है, और इस मोह ने ध्रुव का कोई बिगाड़ा ही नहीं। तो पता चला ये मोह भी मेरा शत्रु नहीं, और सम्यक दर्शन से मेरे में कुछ होएगा नहीं, तो सम्यक दर्शन भी मेरा मित्र नहीं। तो मोह से और सम्यक दर्शन से, दोनों से राग द्वेष खत्म खत्म हुआ सविकल्प ज्ञान में। अब ये होगी अनुभूति की पात्रता। समझ में आ रही है बात? बोलो, मोह ने मेरा क्या बिगाड़ा? अगर बिगाड़ता घाती कर्म, घाती कर्म किसका घात करते हैं? घातिया कर्म किसे कहते हैं? जो आत्मा का घात करते हैं। तो उनमें ज्ञानावणी, दर्शनावणी, मोहिनी, मोहिनी उन्हीं में है, मोहिनी। तो घात करते हैं किसका? द्रव्य का, गुण का, कि पर्याय का? देखो, पूर्ण द्रव्य का पर्याय घात प्राप्त, करें तो बाकी खत्म पूर्ण हो पर्याय जाती। प्राप्त नहीं होने देते पर्याय का। गुणों का घात करें तो वस्तु नहीं बचेगी। हम्म। पर्याय का घात कर देते तो बिना पर्याय का द्रव्य हो जाता। किसी का भी तो घात नहीं किया घाती कर्मों ने। समझ में आई बात? हाँ दीदी, तो फिर क्या किया? ये किया, कि शुद्ध अभी अभी पर्याय। बात आई थी ना, क्या बात हम्म। आई? कि गुण है व्यवस्थित सभी, सबकी पर्याय होती उपादान से। हम्म। ज्ञान की पर्याय हो रही उपादान से, अल्प ज्ञान, और उसमें हम्म। वो निमित्त है बस। हम्म। तो उसने क्या कर दिया? कुछ नहीं, निश्चित। तेरा उपादान और उसमें वो निमित्त। हम्म। ख्याल में आ रही बात? हाँ जी। तो उपचार से कहते हैं, क्या कहते हैं उपचार से? कि घाती कर्म वे हैं जो संवर निर्जरा प्रकट नहीं होने देते, हाँ जी। स्वाभाविक पर्याय प्रकट नहीं होने देते। तो वे रोक लेते हैं क्या? तू उस स्वरूप का आश्रय करे तो घाती कर्म क्या करेंगे? कुछ नहीं करेगी। कुछ नहीं कर सकते घाती हम्म। कर्म। हम्म। ख्याल में आ रही है बात? वे साइड हो हम्म। जाएंगे, साइड प्लीज। हम्म। तो क्या करेंगे घाती कर्म? कुछ नहीं नहीं करेंगे। नहीं, हम तुमको अनुभूति नहीं होने देंगे। तो फिर तो कोई सम्यक्त को प्राप्त नहीं होता। हम्म। समझ में आ रही है बात? हाँ हाँ जी। और ये मार्ग कैसा है? अनुभूत मार्ग है, और अनंतों ने प्रकट किया है, अनंतों ने प्रकट किया। कैसा मार्ग है ये? अनुभूत मार्ग। बड़े लोग ऐसे बड़े बड़े क्ल्यू दे देते हैं कि आपको अनंत भगवान की भक्ति है, अनंत भगवान के स्वरूप जानते हो, हम्म। अनंत भगवान की भक्ति है। हाँ, हम स्वरूप जानते हैं अनंत भगवान का, द्रव्य गुण पर्याय से। वही हम्म। जीव द्रव्य अनंत चतुष्टय वाले। समझ में आ रही बात? हाँ जी। अब हम भगवान की, हमको भक्ति है, हम भगवान का स्वरूप जानते, इसका अर्थ पता है क्या निकाला प्रयोजन पर? कि हम अनंतों का स्वरूप जानते हैं, इसका मतलब है कि हम अनंत हाँ। भगवान की हर बात का विश्वास करते हैं। इसका हम्म। अर्थ है आप अनंतों को जानते हम्म। हैं। अनंत भगवान ने हमको ध्रुव बताया तो हम ध्रुव स्वीकार करते हैं। हम्म। अनंत भगवान कह रहे हैं कि कोई तुझे परद्रव्य सुखी दुखी नहीं करता, तेरे ही कर्म का निमित्त है, हम्म। तो हम कर्म के निमित्त को स्वीकार करते हैं। समझ में आ रही है बात? हम्म। यदि हम स्वभाव का आश्रय करें
तो मोह टूट जाएगा, अनंतानुबंधी मिट जाएगी। हम विश्वास रखते हैं, इसका नाम है अनंत भगवान को मानना। सुबह उदक चंदन करे आए और घर आके इसको उसको दोष दे रहे, तो अनंत की मानते हो? अनंत भगवान कह रहे हैं तेरा विश्व में कोई नहीं, और घर आए जे हमारी बहू है, अच्छी है, बुरी है, बेकार है, काम करती नहीं करती, पति तो ऐसे ही है, फालतू है, सुनते नहीं। ले, भगवान की बात मानता है? नहीं मानता है। समझ में आ रही भगवान का स्वरूप समझना? स्वयं आप सब अरे सर्व आत्मा मोदी है। जी ने एक उन्होंने कोई नियम लागू करा, हम सब स्वीकार। भैया ये मोदी जी ने नियम निकाला, भगवान का नियम, भगवान के 4 अनियोग के नियम, कितना भरोसा है। ख्याल में आ रही है बात? 4 अनियोग का भरोसा है, कर्म फिलोसफी का भरोसा है, 3 लोक का भरोसा है, पुण्य पाप का भरोसा है। 4 गति कोई को नहीं चाहिए, और 4 गति का कारण देते ही रहते, भरोसा है। झूठ बोलने का फल, मायाचारी का फल, नहीं भैया हमें 53 गति नहीं चाहिए, वो मायाचारी धड़ल्ले से। बोलो, ख्याल में आ रही है बात? गजब की बात है, क्या बोल रहे हैं? देखो, यहाँ से अनुभूति का प्रारंभ होता है, क्योंकि घबराया हुआ है ना, कर्म का उदय, दर्शन मोहिनी का उदय, है ना। प्रबल शत्रु, अनंतानुबंधी, महाबैरी, बैरी है अनंतानुबंधी हमारी, बैरी है। अब तुम आप अपनी अपनी स्थापना पर्याय में करोगे तो बैरी लगेगी, समझ में आ रही है? और अपनी स्थापना ध्रुव में करोगे तो ना मेरा कोई बैरी ना शत्रु, सब में। वो दर्शन मोह में भी साम्य भाव है। क्यों? वो मोह मेरा कुछ नहीं लगता, उपयोग केवल एक में। तो मोह में भी साम्य भाव और सम्यक दर्शन में भी साम्य भाव, समझ में आ रही है बात? मोह से द्वेष नहीं और वीतरागता से राग नहीं, ये सविकल्प ज्ञान में इतना काम हो जाएगा। समझ में आ रही है नहीं आ रही है बात? बोलो, अशुभ अच्छा कि शुभ अच्छा? अपने लिए कौन अच्छा है, शुभ क्या अशुभ? अच्छा, शुभ अशुभ एक ही है, तो शुभ अशुभ तो नहीं अच्छे, उनमें अच्छा बुरा नहीं। तो राग की वीतरागता, बोलो, कोई नहीं। राग है नहीं। मैं हूँ, वीतरागता से मेरे में क्या होता है भाई साहब? वो केवल ज्ञान भी ध्रुव की पूजा करता है, केवल ज्ञान से ध्रुव बड़ा नहीं होता। अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेश की पण, सब आत्मा की अवस्था है, वो आत्मा ही है शरण। अनंत सुख ध्रुव के आश्रय से हो रहा है, समझ में आ रही है? अनंत सुख के आश्रय से सुख नहीं है, ध्रुव के आश्रय से सुख है। ख्याल में आ रही है बात? इनका उदय मेरे भीतर मिथ्यात्व का भाव, क्रोध मान माया लोभ का भाव कैसे नष्ट करूं, कैसे टालूं? अरे कुछ नहीं करना है, समय हो गया है, बस ये पैराग्राफ पढ़ लो, क्योंकि अपनी इतनी मेहनत वो हो जाएगी सफल। ये नाश करना आत्मा का काम थोड़े ही है, किसी का नाश करना ये आत्मा का काम नहीं है, मेरा काम नहीं है किसी का। ऐसा अहिंसक धर्म है जैन शासन, यहाँ नाश का काम ही नहीं। हम राग का भी नाश नहीं करते, कर्म का भी नाश नहीं करते, हम किसी को बुरा मानते ही नहीं है। हम मोह का भी बुरा नहीं मानते, तुम इनकी उनकी क्या बात करते हो? समझ में आ रही है? बस सिर्फ इतना जानना है कि ये मैं नहीं हूं, ये मेरे नहीं है, अलग हैं, और अनादि से सदा अलग ही रहे हैं, आगे भी अगर रहेंगे तो अलग ही होंगे। इसलिए ये मात्र मेरे ज्ञेय तत्व हैं। ज्ञेय तत्व से विमुख हो जाता है, ज्ञेय जाना कि विमुख हुआ और स्व सन्मुख होकर अनुभव करने लगता। ज्ञेय का अर्थ ही है ज्ञायक। आप ज्ञेय बोलना सीख गए, आपने उन क्रोध मान माया लोभ पत्नी बच्चे दुकान मकान को
गे में डाला इक्वल टू अपने को ज्ञायक जाना, ये दो बातें नहीं है, एक ही बात। यदि आपने प्रतिबिंब बोला, प्रतिबिंब शब्द बोलते सही कोई थर्ड पार्टी बोलेगी अच्छा वहां दर्पण था, प्रतिबिंब इक्वल टू दर्पण, ये इक्वल टू ज्ञायक, बात ये समझ दो में चीजें आई। नहीं है, अलग अलग एक ही है। हम्म, समझ में आ रही है बात? हम्म, अरे प्रतिबिंब इतना सुंदर प्रतिबिंब दिख रहा था, प्रतिबिंब बोलते से बच्चा भी बोलेगा क्यों, वहां पे दर्पण लगा था। हाँ जी। और गे बोला तो क्या पता चला, ओ मैं तो ज्ञायक हूं। हम्म, खत्म, वो राग अपने आप मिट गया, मोह मिट गया, जो उसको मिटना था मिट गया। हमने भैया किसी को नहीं मिटाया, हाँ हम जी। मिटाने मिटाने की ना बातें करते ना किसी को मिटाते। हम्म, समझ अहिंसा में का। आई बात? हाँ जी। अहिंसक आचरण तदपि बने महावीर, है ना? हाँ जी। बोलो भाई साहब कुछ कह रहे थे? समय हुआ है, फिर अगली क्लास में प्रश्न पूछना, और अपनी क्लास ऑफ रहेगी, अभी हम मंडे को लोग मिलेंगे जी। मंडे को मिलेंगे, ठीक है? हाँ जी। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमून सदा दे तुम दो। बोलिए दोषांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय जय हो। जिनेन्द्र सभी। जय जय जिनेन्द्र। जिन। खुशहाल जी सभी आप लोग प्रवचन में आ सकते हो, उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं है। सुबह से 9 बजे से 12 बजे तक प्रवचन है। जाना में जो विपिन जी का प्रवचन है वो 3 बजे लंच के बाद में है। अच्छा।